पुस्तकें क्या होती है? हमें पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए? पुस्तक पढ़ने के लिए सभी लोग क्यों प्रेरित करते हैं? अब्दुल कलाम सर किन 5 पुस्तकों को अपने हृदय के करीब रखें? प्रकृति कैसे काम करती है? मन क्या है? मस्तिष्क का क्या काम है? महान मस्तिष्क क्या करते हैं? अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। जय हिंद दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि पुस्तकें क्या होती हैं। अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि अच्छी पुस्तकें महान ज्ञान का स्रोत है और कई पीढ़ियों के लिए धन का काम करती है। कोई अच्छी पुस्तक मिलना और उसे सहेज कर रखना जीवन को हमेशा के लिए समृद्ध करता है। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि मेरे जीवन में 5 किताबें मेरे हृदय के बहुत करीब रही हैं। मैं उन्हें दिल में संजोए रहता हूँ। वे हैं मैन द अननोन, अज्ञात व्यक्ति, तिरुक्कुरल, लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स, पवित्र कुरान और श्रीमद् भगवद गीता। अब्दुल कलाम सर हमें बताते हैं पुस्तकें हमारी शाश्वत साथी हैं। पुस्तकों ने ही मुझे स्वप्न दिए, स्वप्न ही उद्देश्यों के रूप में सामने आए। पुस्तकों ने मुझे अपने उद्देश्य पूरा करने का विश्वास दिया। असफलताओं के समय पुस्तकों ने मुझे हिम्मत दी। वे मेरे लिए एक फरिश्ता है और वे कई बार मेरे दिल को छूती हैं। अब्दुल कलाम सर प्रकृति के बारे में कहते हैं, प्रकृति कभी जल्दबाजी में नहीं रहती है। यह लाखों सालों से संचालित होती रहती है। 80 या 100 साल का मानव जीवन पृथ्वी के कार्य की तुलना में एक बहुत सूक्ष्म हिस्सा है। अगर जागृतावस्था में रहें या सोते रहें तो मानव का जीवन बेकार ही चला जाएगा। प्रकृति से प्रेम कीजिए और इससे जुड़ी हर चीज की देखभाल कीजिए। आपको हर जगह ईश्वर मिलेगा। सामाजिक या राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं का आधार व्यक्तियों की भलाई पर ही निर्भर है। कोई राष्ट्र संसद के महान कार्यों से नहीं बल्कि अपने लोगों के महान या श्रेष्ठ होने से महान या श्रेष्ठ बनता है। अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि किसी के जीवन में रोशनी कीजिए। मन के बारे में वो कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, लेकिन सुंदर मन ही रचनात्मकता का स्रोत है। अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि हर मन रचनात्मक होता है, हर मन जिज्ञासु होता है। जागृत मन पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मन समुद्र होता है, इसके अंदर कई दुनिया समाई रहती है जो रहस्यमय है और धुंधली दिखाई देती है। वे बताते हैं कि स्वस्थ मन और तन अच्छे विचारों को बढ़ावा देते हैं। अब्दुल कलाम सर कहते हैं, महान मन और महान हृदय एक साथ रहते हैं। मस्तिष्क अपने आप में बुद्धिमान नहीं होता, यह तो किसी कंप्यूटर के समान है। आप इसमें प्रोग्राम डालते हैं और यह अपना अन्वेषण शुरू कर देता है। लेकिन आखिरकार इस खोज का नतीजा हमें इसी प्रोग्राम में, इसी दिमाग में ही निहित रहता है। अतः यह कभी कोई नई खोज नहीं करता। मस्तिष्कों में सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर है। अब्दुल कलाम सर बताते हैं, महान मस्तिष्क ज्ञान बांटते हैं, जिसकी बदौलत युवा विद्यार्थी कठिन विषयों की ओर आकर्षित होते हैं और आसानी से उनमें महारत हासिल करते हैं। अब्दुल कलाम सर कहते हैं, देश के महान मस्तिष्कों में
यह योग्यता होती है कि वे अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के काम में अन्य लोगों को शामिल कर सकते हैं। राष्ट्र उनसे बड़ा होता है और वे हजारों लोगों को अपने सपनों के लिए काम करने में जुटा सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने आपको अब्दुल कलाम सर के द्वारा महान मस्तिष्क क्या होता है, पुस्तकें क्या होती हैं, ये बात हमने आपको बताई। यदि आपको अब्दुल कलाम सर की बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसी तरह की लर्निंग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। और बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।